जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, यानी 8 जुलाई से 14 जुलाई तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस मास श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है, तो श्रावण मास कब से कब तक है ये आपका लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ सोमवार कितने पड़ने वाले हैं, कब कब क्या सोमवार है और क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए, इसको आप नोट कर ले। देखिए, श्रावण मास के बारे में बात करें तो श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होके 9 अगस्त रक्षाबंधन तक श्रावण मास रहने वाला है। और कहीं ना कहीं शिव पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो इस दिन श्रावण मास में शिव जी की पूजा करना, उनकी भक्ति करना, सोमवार के व्रत करना दाम्पत्य जीवन के लिए या किसी भी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए अति उत्तम साधन होता है। अब सवाल ये आती है कि सावन के सोमवार कितने हैं। तो इस बार सावन में 4 सोमवार आने वाले हैं। पहला जो सोमवार है वो 14 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को रहेगा, तीसरा जो सोमवार है वो 28 जुलाई को रहने वाला है, और चौथा और अंतिम सोमवार जो है वो कहीं ना कहीं 4 अगस्त को रहने वाला है। अब इन सोमवार में श्रावण मास के अंदर आप सोमवार का व्रत करते ही करते हैं, शिव की पूजा करते ही करते हैं। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको चारों सोमवार अगर आप शिव जी को अर्पित कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यदि आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत है, पति पत्नी में बनती नहीं, परिवार के अंदर अनबन रहती है, या किसी प्रकार का भी मन मुटाव रहता है, मानसिक तनाव यदि रहता है, आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चारों के चारों सोमवार गाय का दूध लेके आइएगा। उसके अंदर आपको थोड़ा केसर मिलाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चारों सोमवार को आपको क्या करना है, सोमवार के व्रत भी करने हैं और शिव जी को ये केसर युक्त गाय का दूध का अभिषेक आप करें, तो इन चीज़ों से आपकी मुक्ति होगी। साथ ही साथ करियर में अगर अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं तो चारों सोमवार, जी हाँ, जो चारों सोमवार है इसमें आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर देखिएगा आपका करियर किस लेवल पर पहुंच जाएगा, उपाय करिएगा। और तीसरा अगर देखा जाए तो धन की बचत नहीं हो पाती, व्यापार चल नहीं पाता, धन की डीले कैंसिल हो जाती है, धन से संबंधित कोई भी समस्या, व्यापार से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो ऐसे में चारों सोमवार को गन्ने का जूस निकलवा के और उस जूस में थोड़ा सा गंगा जल, आधा कप गंगा जल डाल के उसके बाद शिव जी का चारों सोमवार अभिषेक करेंगे तो आपका व्यापार, धन में वृद्धि आप देखेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी या संतान से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है आजकल, ये भी समस्या है, या संतान से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, तो चारों के चारों सोमवार को आपको संतरे का रस निकाल लेना है। उस संतरे के रस को शिवलिंग पे अभिषेक करके आना है, तो शादी से संबंधित समस्या वो दूर होती हुई नजर आएगी। या संतान हो नहीं रही है, संतान से वाद विवाद है, संतान कहना नहीं मान रही, संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो तो संतरे के रस निकाल कर पड़ोस के शिव मंदिर में जाइए, वहाँ वो चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे। चारों सोमवार अगर आप ऐसा कर ले और व्रत कर ले, व्रत ना भी कर पाए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने के योग बन जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि आप चारों सोमवार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अक्सर लोग मुझसे मिलने की बड़ी कामना आप लोग करते हैं, तो अभी हमारी जुलाई में टेलीफोन लाइन खुली हुई है। अगर आप मुझसे देश में विदेश में मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलकर कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये जो नंबर आ रहा है इस पर संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप पे कि मुझे मिलना है, तो आप मिल भी सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है तो आप मेरा भाग्य, हमने एक पुस्तिका बनाई है, आपको बताया, वो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। नहीं तो आप अगर अपने बारे में टेलीफोनिक जानना चाहते हैं मुझसे ही, तो आप 7210124289 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। छोटा सा शुल्क रखा है तो वो आप कर सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशि की, यानी कि मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि का 8 से 14 जुलाई में
पहले तो इनका फोकस पॉइंट अगर देखा जाए तो जो रुका हुआ कार्य है, कार्यों में जो विघ्न है, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। माता पिता के पे आपका या परिवार के किसी काम पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में एसिडिटी की और फोड़े फुंसी की कुछ समस्या या संतान से संबंधित हेल्थ के इशू रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति में शुक्र स्वराशि बैठे हैं, इसको हम मालव्य योग में काउंट करते हैं, तो मालव्य योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह यानी 8 से 14 जुलाई रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धन से संबंधित कोई डील आपकी बन सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। बुध आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो घर के अंदर बाथरूम का काम या छोटा मोटा मरम्मत का काम इस सप्ताह हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में जो गिले शिकवे से वो दूर होते हुए नजर आ रहा है। पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर के साथ में अनबन आपके ठीक हो रहे, और पार्टनर के साथ में काफ़ी जगह घूमने जाने की या मॉल में, रेस्टोरों में जाने के, समय बिताने के, पार्टनर से गिला शिकवा दूर होने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह शनि 12वें में, यानी कि कुछ ना कुछ ये शनिदेव खरीदवाने वाले हैं। या तो करियर में इस सप्ताह आपका सरकारी दफ्तर, सरकारी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं काम के सिलसिले में, या फिर शनि जो 12वें में बैठे हैं, कुछ ना कुछ आप अपने व्यापार से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी करियर में आप बिजी रहेंगे। जय माता दी सुबोध जी, मैंने 2 साल पहले आपको एक ये वाला रत्न सुनहला पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके दिया था, आपको कैसा सूट किया ये जरा बताइए। पंडित जी ये मेरे को 2 साल में बहुत बढ़िया सूट किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं मतलब अगले 2 साल में कोई परेशानी नहीं मिला मुझे इससे। अच्छा, बहुत ही, जब से नहीं पहने थे तब जॉब नहीं था। हाँ। जैसे पहने जॉब अगले 1 महीना में लग गया। उसके बाद अभी तक मतलब इतना बढ़िया मेरा गया कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी ये निकल गया तो नुकसान हुआ? अभी ये 15 से 20 दिन पहले निकला है। हाँ। और निकलते ही एक निकला, एक सोना का रिंग चला गया। अच्छा। और उसके बाद नहीं तो मैं 2 से 3 लाख रुपया के नुकसान में हूँ। जी। सिर्फ 1 महीना के अंदर में। ठीक बात है। ये इसलिए फिर मैं परेशान हूँ, और इसीलिए मैं फिर से आपसे परेशानी से बाहर आने के लिए फिर मैं आपको अगले 1 महीना से ट्राई करते अच्छा। फिर आके आपसे आके मिला। ठीक है जी, चिंता मत करें, आपकी दोबारा समस्या का समाधान होगा। जय माता दी। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में मालव्य योग इस सप्ताह बन रहा है। तो इस सप्ताह पहले तो आपका फोकस पॉइंट रहेगा रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए। पत्नी की बात, पार्टनर की बात मानेंगे, पार्टनर आपकी बात मानने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो वेल एंड गुड रहने वाली है। इस सप्ताह आपके लुक में कुछ परिवर्तन आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मालव्य योग बना इस सप्ताह, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने इस सप्ताह आएगी जिससे कि आपके मन में प्रसन्नता आ जाएगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी बुरी दोनों तरह की है। यानी इस सप्ताह आप पे करियर जो कोई डील होगी उससे धन आता हुआ नज़र आ रहा है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। जो आप काम करते हैं उसमें भी कोई डील होती हुई नज़र आ रही है, उससे धन लाभ होगा, लेकिन धन खर्च भी होता हुआ नज़र आ रहा है। पूजा पाठ में, दान धर्म में आपका कुछ ना कुछ धन खर्च भी होगा, उसके योग भी इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल केतु की युति आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि बन रही है। बिजली पे खर्चा इस सप्ताह या वाहन पे खर्चा इस सप्ताह आ सकता है, उसके योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा बैठने से दाम्पत्य जीवन अच्छा है, और पार्टनर के घर से कोई अच्छी शुभ सूचना आपको सुनने को मिलेगी। वैसे रिलेशनशिप इस सप्ताह मुझे अच्छा लग रहा है आपका और आपके पार्टनर का। करियर में देखा जाए तो करियर में इस सप्ताह 2 नंबर के आपको काम करने के ऑफर मिल सकते हैं, करिएगा नहीं। यानी कि ये सप्ताह वैसे करियर में विघ्न बाधा ही रहेंगी, लेकिन कोई शॉर्टकट कमाने में कोई ऑफर दे सकता है, तो इस तरह का काम आपको नहीं करना, वरना इस सप्ताह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात कर ले मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह पहले तो फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो आपका फोकस पॉइंट रहेगा वो करियर पे ही रहेगा। करियर में आप लोगों से मिलने वाले, लोगों से डील करने वाले हैं, लोगों के संपर्क में आने वाले हैं, यानी रुका हुआ करियर को ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य और गुरु आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि में बैठने से कहीं ना कहीं ये सप्ताह आप बड़े धार्मिक हो जाएंगे, पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई व्रत का कोई संकल्प करने वाले हैं, उसकी ओर इस सप्ताह आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं।
साथ ही साथ देखा जाए तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में बुध है, तो अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है धन के खर्चे ज़्यादा होंगे, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ धन खर्च होगा। तो ये सप्ताह इनकम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, खर्चे बहुत होते रहेंगे, छुटपुट आपके खर्चे होते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु हैं, तो यानी आपका और आपके पार्टनर दोनों ही इस सप्ताह धार्मिक होंगे, कोई व्रत करेंगे, किसी धार्मिक व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, उसकी योग इस सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर के लिए ये सप्ताह सामान्य फलदायक है। 10वें भाव में शनि बैठे हैं, शनि बिजी ही रहेंगे अपने काम में, उसके योग नज़र आ रहे हैं, यानी ये सप्ताह कोई खास नहीं है। हाँ, 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम, गुड न्यूज़ आपको विदेश से मिलती हुई नजर आएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह याद रखिएगा 8 जुलाई से और 14 जुलाई के बीच में बात कर लेते हैं। फोकस पॉइंट संतान पे, विद्या पे होगा, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ पढ़ने का शौक जागृत होगा, कुछ मंत्रोच्चारण आप करने वाले हैं। बुध आपकी ही राशि में बैठा है, नसों की दिक्कत आपको दे सकता है, एकाग्रचित्ता भूलने की, कॉन्सेंट्रेशन इस सप्ताह आपका वीक हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल केतु की युति सिंह राशि धन की स्थिति में, यानी कुछ आपको लाभ होगा, कुछ आपका क्रय विक्रय यानी सेल एंड परचेज के योग आपके नज़र आ रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ धन लाभ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ धन आपका इस सप्ताह टूट फूट पे खर्च भी होगा, यानी कहीं ना कहीं ये सप्ताह आप सेल एंड परचेज से आपको धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। 5वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो इस सप्ताह संतान से प्यार प्रेम आपका बढ़ जाने वाला है, संतान की बातें सुनने वाले, संतान आपकी बात सुनेंगे, तो संतान से रिलेशनशिप कर्क राशि का अच्छा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि कहीं ना कहीं 9वें भाव में बैठे, आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, वीकेंड में किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, माता पिता से मिल सकते हैं, या छोटे मोटे दोस्त के घर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही नॉर्मल रहने वाला है, इसमें कोई इवेंट नहीं है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में मंगल जो है धन भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह कोई ना कोई ऑर्डर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह अच्छी सेल होती हुई आपके काम में नजर आएगी, तो ये सप्ताह 8 से जुलाई आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि में इस सप्ताह रोचक योग बन रहा है, यानी रोचक योग का मतलब यह हो गया कि ये सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका कोर्ट कचहरी सरकारी या रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा, उसका कुछ लेटर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी जो भी आपका रुका हुआ काम है उसका कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़ आपको इस सप्ताह नज़र आएगी, उसकी योग नज़र आ रहा है। लेकिन पेट की समस्या भी ये सप्ताह आपकी रह सकती है, किसी से हल्का वाद विवाद भी आपका हो सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। फोकस पॉइंट परिवार पे होगा, इस सप्ताह आप माता पिता की ज़रूरतों वाला काम करने वाले हैं, परिवार की ज़रूरतों पे फोकस करने वाले हैं, उनका रुका हुआ काम करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भी धन के खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे हैं, मरम्मत पे आपका खर्चा होगा, परिवार पे आपका खर्चा होगा, कुछ आपका वस्त्रों पे, गहनों पे, किताबों पे इस सप्ताह खर्चा होता हुआ नज़र आएगा, यानी आय नॉर्मल है, खर्चे आपके छोटे छोटे करके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं राहु, और राहु बैठे हैं और उस पर मंगल की दृष्टि है। ये सप्ताह आपके पार्टनर को पेट की समस्या रह सकती है, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है, क्रोध की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, यानी पार्टनर से कुछ अनबन होने के इस सप्ताह योग नज़र आ रहा है। करियर में देखा जाए तो करियर के लिए सप्ताह वंडरफुल है, मालव्य योग बन रहा है सिंह राशि का, तो इस सप्ताह रुका हुआ काम, जिस काम के लिए आप परेशान थे वो काम आपका बन सकता है, या कहीं से आपको बुलावा नौकरी के लिए, करियर में ऑर्डर के लिए आपको बुलावा आ सकता है, कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस सप्ताह आपको नजर आएगा। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले फोकस पॉइंट, इस सप्ताह आपके रिलेशन लोगों से बहुत बनेंगे, मित्रताएं आपकी बहुत होंगी, यानी पुराने रूठे हुए रिलेशन इस सप्ताह आपके बन सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि पैरों में दर्द की समस्या, नसों की समस्या, अचानक गुम चोट लगना, अचानक मसल में चोट आ जाना, वो समस्या आपकी रह सकती है, अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र कहीं ना कहीं मालव्य योग बना रहे हैं, तो धन की स्थिति ये सप्ताह यानी 8 जुलाई से 14 जुलाई कन्या राशि की बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको
किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट से कोई धन प्राप्त हो सकता है या उसकी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अच्छी डील क्रैक करेंगे, उससे खुशखबरी मिलेगी। माता पिता से या परिवार से कुछ धन लाभ होगा, उस वो भी आपको मिल सकता है, या पुरानी जगह से आपको धन लाभ होगा, उसका भी योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, तो पार्टनर इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। हाँ, वीकेंड में किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। पार्टनर इस सप्ताह धार्मिक होगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन बिजी ही शेड्यूल रहने वाला आपका और आपके पार्टनर का। करियर में देखा जाए तो सूर्य और गुरु की युति है। एक तो ऑफिस के अंदर कोई पूजा पाठ होगा, उसका योग नजर आ रहा है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में, किसी सिद्ध मंदिर में आपका जाना अचानक होगा, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा, अच्छे ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें तुला राशि की, और तुला राशि से पहले मित्रों, अगर आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं फ्रंट टू फ्रंट, तो आपको ये जो नंबर आ रहा है इस पर आपको पहले ही अपॉइंटमेंट रजिस्टर करानी है, और उसके बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। जुलाई के महीने में, सावन के महीने तक आप मिल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आप तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस पॉइंट धन पे होगा। धन को कैसे बढ़ाया जाए, अपने रुके हुए कोर्स को कैसे पूरा किया जाए। आप इस सप्ताह नया कोर्स लेने वाले हैं या नया कुछ पढ़ने सीखने वाले हैं, उसका अनुभव इस सप्ताह आपको रहेगा। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है इस सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है, मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको अच्छा धन लाभ होगा। विदेशों से इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, विदेशी व्यक्ति से आपको लाभ हो सकता है, कोई अच्छी सेल आप करेंगे उससे आपको धन लाभ होगा। और पुराने महीने के भी जो क्लाइंट कह रहे थे आज करेंगे कल करेंगे, वहाँ वो भी कुछ ना कुछ क्लाइंट आपके से ऑर्डर लेने वाले हैं और अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और माता पिता से भी कोई गिफ्ट या परिवार से भी कोई गिफ्ट आपको इस सप्ताह मिलेगा। तो ये सप्ताह तोहफे वाला, धन लाभ वाला आपका रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के लिए, अगर देखा जाए तो करियर के लिए ये सप्ताह आपका नॉर्मल ही रहेगा जैसा चल रहा है। इस सप्ताह आप करियर में ज़्यादा बिजी ही रहने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। पुराने गिले शिकवे दूर होते हुए, और दाम्पत्य जीवन में आप दोनों पार्टनर मिलकर बैठकर अपने बीच की तू में जिस कारण से होती है वो कारण सॉल्व करने वाले हैं। कोशिश, ये सप्ताह आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो दूर होती हुई इस सप्ताह नजर आ रही है, यानी दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट हेल्थ पे होगा, माता पिता पे इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा। तो ये सप्ताह आप माता पिता की कुछ इच्छा या माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं, माता पिता की कोई ना कोई काम करने वाले हैं, या अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं, यानी ये सप्ताह कुछ खर्च भी होगा, कुछ फायदा भी होगा। एक तो सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी किसी काम से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है, सबका सरकारी डिपार्टमेंट से, पहला ये होगा। दूसरा, अगर देखा जाए LIC पे आपका धन खर्च होगा, कोई निवेश करेंगे, कोई ऑनलाइन आप शेयर ट्रेडिंग करेंगे, उस पर आपका धन खर्च होगा। साथ ही साथ आप दान धर्म भी करने वाले हैं, पूजा पाठ भी करने वाले हैं, उस पर भी हल्का फुल्का धन खर्च होगा। तो कुल मिला के धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। कोई डील आपकी इस सप्ताह क्रैक होगी, 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में होगी, तो उससे भी आपको धन लाभ होगा। तो कुल मिला के 8 जुलाई से और 14 जुलाई ये जो सप्ताह आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पंचम भाव के अंदर आपके शनि बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका जो संतान है उनको ENT की प्रॉब्लम रह सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम, पेट दर्द की प्रॉब्लम, आपकी संतान इस सप्ताह परेशान रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन आपका वेल एंड गुड रहेगा। पार्टनर आपको समझेगा, आप पार्टनर को समझेंगे, और कुछ ही योजना में आप दोनों काम करेंगे या कोई योजना बनाएंगे, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या काम हमें करना है, इसकी योजना आप बना सकते हैं। यानी शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा है। पार्टनर इस सप्ताह कोई ना कोई खुशखबरी आपको देगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में मंगल बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। करियर में कोई डील होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मंगल केतु की होती है तो कोई डील भी बनेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह थोड़ा बिजली से और अपने डिवाइस से आप परेशान रहेंगे, वो ख़राब हो सकता है। अन्यथा ये सप्ताह सेल के लिए काफ़ी अच्छा है।
धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में। सबसे पहले हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं। इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा विदेशी काम कैसे हो, उस पर फोकस पॉइंट होगा। खर्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। धन के आपके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति इस सप्ताह आपकी अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पे है, तो आप बड़े धार्मिक होने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह कोई ना कोई संकल्प लेके यात्रा आप करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में, धन के बारे में बात करो, धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम ही है। यानी ये सप्ताह धन की स्थिति पुराना धन, पुराना फंड, पुरानी डील आपको प्राप्त होगी। ये सप्ताह तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही है। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य और गुरु की युति आपकी सप्तम भाव में बैठी है, तो आपके पार्टनर की भी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के उच्च अधिकारी तारीफ करेंगे। पार्टनर भी धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ करेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। साथ ही साथ आपके करियर की स्थिति के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। ये सप्ताह करियर पे आपका फोकस गड़बड़ा सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी ये सप्ताह आप थोड़े धार्मिक रहेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ बैठी हैं ऑस्ट्रेलिया से गुंजन जी। जय माता दी गुंजन जी। और आपका ज्योतिष के प्रति और उपाय आप करती हैं, उसके प्रति मेरे प्रति क्या विश्वास है, आप जनता को बताना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूँगी। मैं आपके साथ मैक्सिमम 17 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी आपके साथ जुड़ी हुई है। आपने जितने उपाय बताए हैं ना, 99% सब सही हुए हैं। उसमें मेरे पापा की एक बीमारी आई थी जिसमें आपने एक बहुत छोटा इलाज बताया कि एक पत्ते पे राम लिखो, उस पर आप खीर रखो कम से कम बना के, गाय को खिलाओ, उससे उनका ऑपरेशन रुक गया बाईपास का। मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए आपने जो जो उपाय बताया वो सब हुए। मेरे इन लॉज के साथ अच्छा नहीं था, आपने छोटा सा उपाय दिया चीनी का, चाय में डालो, पूजा करो भगवान की, हो जाएगा, और सब ठीक हुआ। और आज भी सब ठीक है, इसीलिए मैं 18 साल से आपके साथ ही हूँ। जय माता दी। जय माता दी। अब बात करते हैं मित्रों मकर राशि की। तो मकर राशि का फोकस पॉइंट होगा इस सप्ताह चंद्रमा लाभ भाव में। लाभ कैसे कमाया जाए उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। यानी फोकस रहेगा काम से कैसे लाभ दिया जाए, मेरी पेमेंट कैसे निकले, यानी कि लाभ पे आपका फोकस होगा। हेल्थ के बारे में बात करें, इस सप्ताह आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में कड़ी मेहनत, कड़े प्रयास करने पड़ेंगे। अनावश्यक खर्चे में मन करेगा अनावश्यक खर्चा करने का, लेकिन इस सप्ताह मकर राशि को अनावश्यक खर्चे से बचना है, याद रखिएगा। और किसी को धन उधार नहीं देना। वैसे धन की स्थिति आपकी मध्यम है। साथ ही साथ संतान संबंधी मकर राशि वालों को कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। संतान के करियर में कुछ गुड न्यूज़ इस सप्ताह आपको नजर आ सकती है। साथ ही साथ आपके खुद के करियर के बारे में बात करें तो करियर में मालव्य हो गए, यानी इस सप्ताह अच्छी डील आपकी हो सकती है। धन लाभ तो मध्यम रहेगा, लेकिन डील आपकी अच्छी होगी, अच्छी सेल इस सप्ताह हो सकती है, जिसका इफेक्ट आपको अगले सप्ताह या अगले कुछ दिनों में समझ आएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर को फूड पॉइजनिंग की या ENT की समस्या रह सकती है, हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है। अन्यथा पार्टनर भी इस सप्ताह धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ करेगा, घर के अंदर भी पूजा पाठ करेगा, उसमें बिजी रहेगा। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि का फोकस पॉइंट करियर पे इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा। आप रुके हुए काम कैसे सॉल्व होंगे उस पर काम करने वाले हैं, खूब मेहनत करने वाले हैं, रात दिन एक ऑर्डर करने के लिए, लेने के लिए करने वाले हैं। यानी ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट करियर ही रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा भविष्य को लेकर थोड़ा दुखी रहेंगे, थोड़ा कल्पनावादी रहेंगे, सोचेंगे, बेफालतू की सोच, नेगेटिव सोच इस सप्ताह आपको आ सकती है। हालांकि और बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में तो धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। 2 बड़े धन लाभ आपको हो सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट व्यक्ति से आपको कुछ धन लाभ होगा। साथ ही साथ पुराना जो काम आपने किया है वो ऑर्डर क्रैक होंगे। पुराने व्यक्ति से, पुराने क्लाइंट से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह भी डील क्रैक होगी, उससे भी लाभ होगा। तो धन के लिए स्थिति अच्छी है। हाँ, धन आपका पूजा पाठ, दान धर्म में खर्च भी होगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, यहाँ रोचक योग बन रहा है। पार्टनर की भी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्टनर का वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कुछ खर्चा होता हुआ भी नजर आ रहा है। रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के में ये सप्ताह अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, यानी कि करियर के लिए अच्छा है। इस सप्ताह
काम से संबंधित, करियर से संबंधित कोई डिवाइस, कोई मशीनरी की खरीदारी भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल रहेगा। बस अनाप शनाप से विचारों पे कंट्रोल करना है। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह फोकस पॉइंट, इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा आपका पूजा पाठ पे फोकस पॉइंट होगा, वो करने वाले हैं, मंदिर के दर्शन करने वाले हैं उस पर, या माता पिता को, परिवार को इसके लिए प्रेरित करने वाले हैं, उस पर फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ में देखा जाए तो हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, बाकी ठीक है। और साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल केतु छठे भाव में बैठे हैं। धन की स्थिति आपकी मध्यम है, लेकिन धन बिजली उपकरण पे, डिवाइस पे आपका खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, यानी धन आया और गया दोनों चीज़ें होंगी। लोन EMI के सेटलमेंट में भी ये धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ घर के अंदर, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु हैं, सूर्य हैं, तो घर में किसी व्यक्ति का पद प्रमोशन या करियर से जुड़ा कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है। या और साथ ही साथ इस सप्ताह घर के अंदर पूजा पाठ का कुछ काम भी होता हुआ नजर आ रहा है, यानी घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका मध्यम ही रहने वाला है। हालांकि आप पार्टनर बहुत सारी बातों से आपके सहमत नहीं होगा, फिर भी क्लेश करने से बचता रहेगा। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम रहेगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। करियर में बड़ा आपको इस सप्ताह बॉस आप पे प्रसन्न होते हुए नजर आएंगे, बॉस आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के करियर के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।